गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी बच्चों का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। चले बच्चों, आज हम लोग सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और सभी बच्चे आ जाए फास्ट, जल्दी से आ जाए। आनंद कुमार गुड इवनिंग, राजा यादव गुड इवनिंग, सौरभ वर्मा गुड इवनिंग, संजीव यादव गुड इवनिंग, मुकेश कुमार गुड इवनिंग, मिस्टर सूरज मौर्य गुड इवनिंग, रंजीत गुड इवनिंग, अंबुज कुशवाहा गुड इवनिंग, सौरभ मिश्रा शुभ संध्या बाबू। चला, एक्सप्लोर एजुकेशन गुड इवनिंग सर, वी आर वेटिंग एक्साइटेड टू फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स गुड। ठीक है, आगे है बाबू। पिंकी सिंह गुड इवनिंग, नीरज कुमार पटेल गुड इवनिंग, रवि आर्या गुड इवनिंग, रवि खुसरी, विनोद, पंकज गुड इवनिंग, वीरेंद्र, अपर्णा गुड इवनिंग, ब्रिजेंद्र राजा गुड इवनिंग, धर्मेंद्र राजपूत, खुसरी बाबू, केडी गुड इवनिंग, नवीन गुड इवनिंग, मेघा चौरसिया गुड इवनिंग, प्रिंस मौर्य प्रतापगढ़ गुड इवनिंग, अभय, सना, लक्ष्मण, बजरंग, रोहित, दीप, सुमित मिश्रा, बजरंग, सौरभ, राम लखन, आंचल, सौरभ, रॉकी, अनुराग, बजरंग, राकेश, मिर्जापुर यूपी, रॉकी, प्रिंस, विकास, रिंकू, बजरंग, रोशन, रॉकी, टू स्टोरी यूनिक। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आचल, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले, आप लोग हो गया गुड इवनिंग, हो गया बच्चों, समय हो गया। नीरज सिंह भाई, वीडियो चल रहा है क्या? राकेश यादव, क्या दिक्कत है आप में? यहाँ पर वीडियो सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दिक्कत होगा आप में, उसे आप रेफरेंस करिए। रोहित चौहान गुड इवनिंग। चले बच्चों, आपके पास पहुंच गया होगा, आपके पास शीट भी होगी आज की, कि आज हम कौन सी आपको शीट सॉल्व कराने वाले हैं। आज ये सिनोनिम्स, आपको 10 सिनोनिम्स हैं, आज मैं इन्हें आपको सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है ना? तो इसमें से पहला सिनोनिम्स आपको लिखा गया है और इसका आंसर आपको 1 बाय 1 करके देना है। क्वेश्चन 1 आपका लिखा गया है, क्या देखे बच्चों आप लोग? प्लेसेड। देखा जाए तो इस वर्ड को मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और ये वर्ड आपको कई बार पूछा भी जाता है। क्लियर। और बी वाला लिखा गया है क्या? काम। सी वाला लिखा गया है इंजॉयबल, और डी वाला आपका लिखा गया है क्या? डल। बच्चों, आपको आंसर बताना है कि दिए गए विकल्पों में से आपका आंसर कौन सा होगा। चलो बच्चों, फास्ट आप लोग आंसर बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, पहला लिखा गया है क्या? प्लेसेड। प्लेसेड का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, किसका सिमिलर वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्लियर, इंजॉयबल, इंजॉय से बना हुआ है, चल रहा है। कौन सी सीट? शीट टेलीग्राम पर है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं आपको लिखते जा रहा हूं। शीट मैंने टेलीग्राम पर आपको आधे घंटे पहले सेंड कर दिया था, आपको फेसबुक पर मैंने सेंड कर दिया था, आधे घंटे पहले पोस्ट किया था मैं। चले बच्चों, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए क्या? चले दीजिए हमें। चले, सभी बच्चे आ गए हैं फास्ट। तो बताए आप लोग प्लेसेड का आंसर कौन सा होगा? सर एमबी का है। हाँ नीरज सिंह, एमबी का है, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन आपको अलग से टाइप करके बता दिए हैं, ये वही प्रश्न है आपको। ठीक है ना? चले बताए आंसर बच्चों क्या होगा, फटाफट सही बच्चे आंसर बताएंगे। यूपी बोर्ड इंग्लिश अड्डा गुड इवनिंग, सभी बच्चों को वेरी, राम लखन गुड इवनिंग, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है बच्चों, आप लोगों का आंसर आ गया है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, जो भी बच्चे नए होंगे। चले, आपका क्लियर हो गया। चले अब हम बताते हैं प्लेसेड का। ज्यादातर बच्चे जो आंसर बता रहे हैं वो आंसर कौन सा बता रहे हैं आप लोग? काम बता रहे हैं, CALM, यानी काम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। चले, पूजा सोनी गुड इवनिंग। देखिए बच्चों क्या लिखा जा रहा है आपका, लिखा गया प्लेसेड। प्लेसेड का सिमिलर बताना है, जो कि आपको कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ये बताए पार्ट ऑफ स्पीच की अगर आप बात करें तो ये क्या होगा? आपका एक एडजेक्टिव होगा।
पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। क्लियर क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। काम क्या होगा, एक आपका एडजेक्टिव होगा। इंजॉयबल क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और डल क्या होगा, एक आपका एडजेक्टिव होगा। इसके सिमिलर आंसर की बात की जा रही थी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, काम। यानी देखें लिखा गया है क्या, प्लेसेड, जो कि आपको कई बार एग्जाम से पूछा गया है। प्लेसेड कहने का अर्थ क्या होता है, स्थान। देखिए आप लोग कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के परेशान होते हैं कि सर ये बताया वर्ड्स कहां से पढ़े, वर्ड्स कहां से पढ़े। आप एक चीज ध्यान में रखिए, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ डालिए। आप ये कभी परेशान मत हुआ करिए जैसे आप पूछते हैं कि सर ये नए वर्ड आ गए, सर ये नया शब्द आ गया, इसको क्या करूं। तो कोई बात नहीं है, नया शब्द आ गया तो नया शब्द आ गया तो कोई बात नहीं है। जो नया है वो सबके लिए नया है। आप एक के पीछे भागते हैं, आप एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। आप सोचिए कि आपको अगर इंग्लिश में अगर आप 22 से 23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है, आप 22 से 23 कर पा रहे हैं, और 22 से 23 स्वाभाविक है आप कर पाएंगे अगर आप रेगुलर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए बच्चों आप लोग को क्या बता रहे हैं, प्लेसेड, और प्लेसेड कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, स्थान। आप ये बताइए कि अगर इसका आप सिमिलर लिखना चाहें तो आप इसका सिमिलर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लेसेड, ट्रैंकल, शीरेन, क्वाइट, काम। अब ये बताया चूंकि काम एक वर्ब होता है तो इसका थर्ड फॉर्म भी मैं लिख करके एडजेक्टिव बना दूंगा, काम, सूत्र, पीसफुल, एस्टेल, मेल्ड, कूल, कंपोज्ड। अब आप ये बताएं कि काम में भी इसका सिमिलर मैं लिख सकता हूं कुछ, जैसे हमने इसका सिमिलर लिख दिया क्या, अनडिस्टर्ब्ड, अनट्रबल्ड। तो आप ये बताइए कि अनट्रबल्ड, हेल्थियन, आप इसे भी इसका क्या कह पाएंगे, आप सिमिलर कह पाएंगे। आप इसे भी इसका क्या कह पाएंगे, आप सिमिलर कह पाएंगे। बात क्लियर हो गई आपको। तो आपने क्या देखा, काम कहने का अर्थ क्या होगा, स्थान। आपने यही बना लिया सिमिलर, क्या, ट्रैंकल, सीरेन, क्वाइट। देखिए ये सभी वर्ड्स जो है मैं आपको लिखाता चलूंगा और आप क्या होंगे, आप लिखते चलेंगे। ठीक है, आप लगातार क्या होंगे बच्चों, आप लिखते चलेंगे, और लगातार आप लिखते चलेंगे तो आपका कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है ना, चले, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चले बच्चों आपने लिख लिया होगा इसको, अब आगे देखिए आप लोग, क्लियर हुआ। हाँ चले आगे देखिए। तो बच्चों आप लोग ये बताएं, वीडियो को तो शेयर कर रहे हैं ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चले फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई यहाँ पीपी बोर्ड से कह रहे हैं कि उनके पास मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। चले ठीक है बच्चों, चले देखिए आप लोग, दीपांशु यादव गुड इवनिंग। चले सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो आपने क्या हुआ, हम आपको क्या बता रहे थे कि वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स रेगुलर आप पढ़ते रहिए, रेगुलर आप पढ़ते रहिए, अपने आप वर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर आप ये बताएं कि प्लेसेड का सिमिलर आपको याद करने के लिए हमने कह दिया, आप परेशान हो जाएंगे सर इसको याद कैसे करेंगे, पहली बार में याद नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे इसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो अब आप ये बताएं, हमने लिख दिया। अब अगला देखिए क्लियर, अगर आंसर ये होगा तो आपका ए, सी और डी आपका गलत होगा। क्लियर कहने का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्लियर कहने का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। अब आप ये बताइए, क्लियर कहने का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। यानी आप अगर ये एक एडजेक्टिव है, हमने क्या लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया। अब इसका अगर हमें सिमिलर बनाना है तो आप सिमिलर क्या बनाएंगे,
आप लिख सकते हैं क्या, विजिबल, जो दिखता है, डिस्टिंक्ट, विजिबल, डिस्टिंक्ट, अपरेंट, अपरेंट, ऑब्वियस, ऑब्वियस, पैटेंट। तो आप ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा आपका, स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, स्पष्ट हो जाएगा। अगला इंजॉयबल, आपका इंजॉय से एबल लग गया, बन गया क्या, इंजॉयबल। और आप ये बताएं कि इंजॉयबल कहने का अर्थ क्या होगा, जो आनंद दे। तो आनंददायक या सुखदायक। बच्चों आपको कल से मैं भी इसी समय पर कल से आपको शायद की बात कर रहा हूं, कल से आपको शायद रूट वर्ड्स में स्टार्ट करूं और वर्ड्स पावर तो आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो क्या हो गया, आनंददायक या सुखदायक, आनंददायक या सुखदायक। आप ये बताएं कि आनंददायक या सुखदायक के लिए क्या बना सकते हैं आप, प्लेजेंट लिख सकते हैं, इंटरटेनिंग लिख सकते हैं, इंटरटेनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। जो आनंददायक होगा वो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, एग्रीएबल कह सकते हैं, एग्रीएबल कह सकते हैं, प्लेजरेबल कह सकते हैं, प्लीजिंग कह सकते हैं। तो आप ये बताएं कि जो आनंददायक होगा वो स्प्लेंडेड भी हो सकता है, ठीक है, वो ब्रिलियंट हो सकता है, यानी जो मजा देने वाला होगा। ब्रिलियंट को हम लोग कई अर्थों में यूज करते हैं, ब्रिलियंट को हम लोग कई अर्थों में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। हेडोनिस्ट, बच्चों ये बताएं, हेडोनिस्ट वो होता है जो सेक्सुअल प्लेजर में आनंद, कहते हैं कि सब कुछ बस यही है, परमानंद। ये एक नाउन है, ठीक है ना। हेडोनिस्ट आपका एक नाउन है, बाकी आप बना सकते हैं लेकिन है नहीं बना सकते, है एक नाउन। और एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। पंकज कुमार यादव जो आप कह रहे हैं, रुचि गुड इवनिंग, पंकज कुमार यादव जो आप कह रहे हैं ये हेडोनिस्ट बता रहे हैं, परम सुख बता रहे हैं, कहते हैं कि बस सुख ही सारी चीज है जिंदगी में, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नाउन का सिमिलर आप नाउन बनाते हैं, वर्ब का सिमिलर, जो वर्ब का आप बनाएंगे सिनोनिम्स, वो वर्ब ही बनाएंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव बनाएंगे, वर्ब एडवर्ब का एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है ना। चले, क्लियर हुआ। देखिए आप, आर्टिकुलेट क्या होता है, आर्टिकुलेट कहने का अर्थ क्या होता है, सुस्पष्ट होता है, बिल्कुल सही है। आप बना सकते हैं यहां पर क्लियर पे, आर्टिकुलेट बिल्कुल सही है, आपका एक एडजेक्टिव होता है आर्टिकुलेट। चले, आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, क्लियर हुआ आपका। अब अगला देखें, डल। आप ये बताएं डल कहने का अर्थ, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, सुस्त होता है। डल कहने का अर्थ क्या होता है, सुस्त होता है। डल कहने का अर्थ धुंधला भी होता है। तो हम पहले से सुस्त के अर्थ में बना देते हैं कुछ आपको सब, जैसे इनर्ट हो गया, इंडोलेंट हो गया, इंडोलेंट हो गया, लिस्टलेस हो गया, स्लगिश हो गया, टॉर्पिड हो गया, लेथार्जिक हो गया, डोरमेंट हो गया, इनएक्टिव कह दिया हमने, पैसिव कह दिया। तो आप ये बताएं कि यही शब्द आपको सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने बना दिया इसका सिमिलर सुस्त का, ठीक। बाकी लेजी हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, उससे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेजी, आइडल, स्लो, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए कि डल का एक अर्थ और होता है, क्या होता है, धुंधला होता है। क्या होता है, धुंधला होता है। देखिए हमने आपको बताया, यदि आप ये परेशान हो रहे होंगे सर इतने शब्दों को याद कैसे करेंगे, तो आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि इसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन शब्दों को याद है, और जो शब्द याद नहीं वो रिकॉल हो जाते हैं।
और यही शब्द एग्जाम्स में बार बार पूछे जाती है। प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन मैंने लिया है। चले, तो अब डल कहने का अर्थ क्या होगा? धुंधला। अगर धुंधला का सिमिलर बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे? ग्लूमी कह सकते हैं। अब ग्लूमी कहने का अर्थ उदास भी होता है, ठीक है ना। ग्लूमी कहने का अर्थ उदास भी होता है। आप स्क्योर कह सकते हैं, वे कह सकते हैं, एम्बिगुअस कह सकते हैं, नेबुलस कह सकते हैं। ठीक, अब जगह नहीं है, बाकी हेजी, फजी, मिस्टी, ब्लरी, ब्लड ये सब कह सकते हैं। ठीक है, हेजी, फजी, मर्की, मिस्टी, ब्लरी और ब्लड ये आप सब कह सकते हैं। BLURRED, ब्लड ये आप सब कह सकते हैं। तो ये सब आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? इसका सिमिलर बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्या हुआ? हाँ, नीचे वाला है, नीचे वाला दिख रहा है बच्चों। चले, अनक्लियर। चले, सैडोवी बिल्कुल सही अपर्णा, सैडोवी यस सर, बिल्कुल अच्छे से याद है। हाँ बिल्कुल सही, हमने कहा ना, लोकेश विश्वकर्मा। चले, क्लियर हुआ बच्चों? नीचे तक आपको दिख रहा होगा। अनक्लियर यानी नॉट क्लियर, सैडोवी, डेंजी, डस्की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। चले, अब एक बार मैं आपको रिवाइज करूंगा बच्चों। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि मैं पढ़ाता रहूं, बस आपको एक सपोर्ट करना है। और देखिए, डाटा आप ये बताइए कितना लगता है? 240 पे करके देखिए ना, और लगातार देखिए बच्चों। आप ये बताएं, जब आप नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको? पढ़ाने में मन भी नहीं लगेगा। चला देखिए क्या लिखा गया है। प्लेसिड, प्लेसिड कहने का अर्थ शांत यानी ट्रैंकल, सीरेन, क्वाइट, काम। और कल से ही मैं आपको रूट वर्ड से स्टार्ट कर दूंगा। इसी समय पर शाम को रूट वर्ड स्टार्ट कर दूंगा। और बच्चों, आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बेसिक के साथ साथ एडवांस भी पढ़ाया जा रहा है। सुबह 7:30 पर आप लोग सुबह भी आने का कोशिश किया करें, और आए सही बच्चे, ठीक है ना। ट्रैंकल, सीरेन, क्वाइट, काम, काम्ड, सूथ, पीसफुल, स्टिल, मिल्ड, कूल, कंपोज। ठीक, क्लियर कहने का अर्थ क्या होगा? स्पष्ट यानी विजिबल, डिस्टिंक्ट, अपरेंट, ऑब्वियस, पैटर्न और आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट वही सुस्पष्ट या स्पष्ट बना सकते हैं आप, ठीक है ना। काम यानी शांत, यही आंसर लगाएंगे, यानी अनडिस्टर्ब्ड, अनरफल्ड, अनट्रबल्ड और हेल्सियन। इंजॉयबल कहने का अर्थ आनंददायक या सुखदायक जो होता है, यानी प्लीजेंट, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, एग्रीएबल, प्लेजरेबल और प्लीजिंग, स्प्लेंडेड और ब्रिलियंट। डल, डल को हमने दो अर्थों में बताया, सुस्त और धुंधला। अगर सुस्त बताया तो इनर्ट, इंडोलेंट, लिस्टलेस, स्लगिश, टॉर्पिड, लेथार्जिक, डोरमेंट, इनएक्टिव, पैसिव, लेजी, आइडल और स्लो। धुंधला के अर्थ में बताया तो क्या बताया हमने आपको? चले, धुंधला के अर्थ में हमने क्या बताया? जल्दी जाइए। धुंधला के अर्थ में हमने आपको क्या बताया? ग्लूमी, ऑब्सक्योर। बच्चों थोड़ा रुक जाइएगा, लाइट चली गई थी, आ गई है, ठीक है ना। चल, मतलब लाइट नहीं है, इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो ग्लूमी, ऑब्सक्योर, वेग, एम्बिगुअस, नेबुलस और हेजी, फजी, मर्की, मिस्टी, ब्लरी और ब्लड, BLURRED और BLURRY, ब्लरी। और क्या लिखा गया आपका? ब्लड। क्लियर हुआ? चले, चले, बहुत हेल्पफुल है, राइट। ऑल फ्रेंड्स सुबह, चले कर लिया बच्चों आपने? चले, क्लियर हो गया आपका? दीपांशु यादव, थैंक यू। चले, क्लियर हो गया? तो अब आप ये बताएं कि अगर मैं आपको इसमें आंसर की बात करूं बच्चों, अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? आंसर आप 2 वाला लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा? मेरे ख्याल से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। आंसर नंबर कौन सा लगा देंगे आप लोग? बी वाला लगा देंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप लोग, चले लिख गया होगा। आप देखिए, जो नए बच्चे होंगे बच्चों, आप लोग देखिए, केवल करना क्या है? लिखते चलना। वर्ड्स देखिए, आपको रटना नहीं है,
देखिए आपको आपको मैंने बताया जो हमारा दिमाग होता है वो केवल किसको एक्सेप्ट करता है, फिगर। जो मैं यहां पर लिखता हूं ना, ये आपके दिमाग में एक फिगर बनता है कि सर इसके बाद इस शब्द को लिखते हैं, ये फिगर बनता है और आपको इसीलिए याद रह जाता है, ठीक है ना, और आपको इसीलिए याद रह जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 2। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या लिखा जा रहा है। और बच्चों आप लोग शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बच्चे लोग आ जाए लाइव। चले क्या लिखा गया, ऑब्लिगेटरी। आपका ए लिखा गया है क्या, यूजफुल। बी लिखा गया है क्या, रिक्वायर्ड। सी लिखा गया है स्टबॉर्न और डी लिखा गया है क्या, एग्रीएबल। चले अब आंसर बताएं आप लोग क्या होगा, फटाफट आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं। और बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चले ठीक है बच्चों, आप लोगों का आंसर आ गया सभी बच्चों का। आज क्षितिज द्विवेदी, क्षितिज द्विवेदी, गुड। गुड इवनिंग पंकज बी, इनएविटेबल, इंटेग्रल, इंपरेटिव, एसेंशियल। अच्छा बता रहे हैं बी। इसमें सभी बच्चों का आंसर जो है वो बी वाला है। ऑब्लिगेटरी का आंसर कौन सा है, बी वाला। बहुत अच्छा, और सभी बच्चों ने आंसर दिया है रोहित चौहान 2, बिल्कुल सही है, और सभी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा। देखिए क्या लिखा गया यहां पर। सबसे पहले आप सिमिलर ढूंढने से पहले आप ये देखिए कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आप ये बताया ऑब्लिगेटरी आपका एक एडजेक्टिव होगा, यूजफुल आपका एक एडजेक्टिव होगा, हेल्पफुल आपका एक एडजेक्टिव होगा, और स्टबॉर्न एडजेक्टिव होगा, एग्रीएबल एडजेक्टिव होगा। आपने बताया है ऑब्लिगेटरी का सिमिलर, और आपने क्या बताया, रिक्वायर्ड बता दिया, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि ऑब्लिगेटरी कहने का अर्थ क्या होगा, आवश्यक या अनिवार्य। क्या कहेंगे आप लोग, आवश्यक या अनिवार्य कहेंगे, आवश्यक या अनिवार्य कहेंगे। और आप ये बताइए कि आवश्यक या अनिवार्य को आप क्या लिख सकते हैं, आवश्यक या अनिवार्य को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखेगा एसेंशियल, अनअवॉइडेबल, 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 इनडिस्पेंसेबल, मतलब जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, ठीक है ना। अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसेबल, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी लिखा ही हुआ है, ठीक है, नेसेसरी, नेसेसरी। तो आप ये बताएं कि आपको आवश्यक या आवश्यक का लिखना था, तो आपने क्या लिखा है, एसेंशियल, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसेबल, मैंडेटरी, नेसेसरी। क्या लिख सकते हैं, कंपलसरी भी आप इसका क्या बना सकते हैं, सिमिलर बना सकते हैं। तो ये बताएं कि ये क्या होगा, आवश्यक या अनिवार्य होगा। आप इसका सिमिलर क्या बना देंगे, रिक्वायर्ड बना देंगे, और रिक्वायर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। आवश्यक या अनिवार्य इसका क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको। अगर इसका आप बनाना चाहें तो इनएविटेबल भी बना सकते हैं। अब यूजफुल, आप ये बताया जो यूजफुल होगा वो क्या होगा, सहायक होगा ना। अब जो सहायक होगा वो एडवांटेजेस होगा, हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा,
बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल होगा तो आपका वो क्या होगा, सहायक होगा, यानी यूजफुल होगा। क्लियर हुआ, सहायक होगा, यूजफुल हुआ। अब आप ये बताएं कि रिक्वायर्ड, इसका तो सिमिलर बन ही जाएगा। रिक्वायर्ड कहने का अर्थ क्या होगा, इनएविटेबल। क्या होगा, इनएविटेबल, मतलब जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, वही आपका क्या है, रिक्वायर्ड। अगला लिखा गया स्टबॉर्न, मतलब आंसर अगर ये हो गया तो आपका ए वाला, सी वाला और डी वाला होगा नहीं। स्टबॉर्न कहने का अर्थ क्या होता है, जिद्दी। स्टबॉर्न कहने का अर्थ क्या होता है, जिद्दी। और जिद्दी के लिए सिमिलर क्या बनाते हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिए, आप क्या लिख सकते हैं, हॉटी, हॉटी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, आयरन विल्ड, पिग हेडेड, पिग हेडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, यानी लिखिएगा क्या, जिद्दी, एडामेंट, नेवलेस। तो आप ये बताइए कि इसे लिखिएगा क्या, जिद्दी। क्या लिखिएगा, जिद्दी। कई बार आपको एग्जाम से पूछा जाता है, हॉटी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, आयरन विल्ड, पिग हेडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, एडामेंट और नेवलेस। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, जिद्दी। अगला एग्रीएबल, अभी अभी मैंने आनंददायक या सुखदायक बताया था, ठीक है, वही होगा सुखदायक या आनंददायक। क्या लिख सकते हैं आप, इंजॉयबल, प्लेजेंट, प्लेजरेबल या प्लेजिंग, प्लेजिंग, प्लेजरेबल, प्लेजिंग, प्लेजरेबल। आनंददायक या सुखदायक लिखिएगा, ठीक है ना, आनंददायक या सुखदायक। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, डिलाइटफुल, ग्रेटफुल। तो लिखिएगा क्या, आनंददायक या फिर सुखदायक। लिखिएगा आनंददायक या फिर सुखदायक, ठीक है जी सर, सही चल रहा है। क्या हुआ, सूर्यराज बाबू, आपका नेटवर्क वीक होगा, बाकी यहां पर सही चल रहा है। स्टिफ नेक्ड, बिल्कुल सही, ये आपका हेड स्ट्रॉन्ग सही है। अनयील्डिंग, पार्टिनेसियस बना सकते हैं आप लोग। देखिए स्टबॉर्न का आप स्टिफ नेक्ड, एक आपका इडियम पूछा गया था, स्टिफ नेक्ड पर्सन बना सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल से इनफ्लेक्सिबल बना है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग बना सकते हैं। इसका किसका, स्टबॉर्न का सिमिलर बना सकते हैं, स्टिफ नेक्ड, इनफ्लेक्सिबल और अनयील्डिंग। क्लियर हुआ, चले चले बच्चों, क्लियर है बच्चों। चले वीडियो का आप लोग शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर है कर दीजिएगा, ठीक है ना। चले, क्लियर हो गया बच्चों आपका। चले, लिख लिया आप लोगों ने आंसर। आपने क्या देखा कि ऑब्लिगेटरी यानी आवश्यक, ठीक है ना, मतलब आपने आंसर क्या देखा कि आपका ए, सी और डी नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला, यानी रिक्वायर्ड। क्लियर हो गई बात, आंसर बना लीजिए कौन सा, बी वाला। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर आते हैं कि आपका थर्ड वाले में आंसर आपका कौन सा होगा। चले, अगला थर्ड वाला लिखा गया है क्वेश्चन, क्या, लिम्प, LIMP आपको बताना है। आप लोग तब से आंसर, अच्छा एक बार देखिए, जितने भी आपको बता रहे हैं सिमिलर, ठीक है, आप एक बार पढ़ लिया करें, ठीक है, आप एक बार पढ़ लिया करें। दो, जैसे अभी वीडियो को हम लास्ट करेंगे, जैसे क्लास समाप्त होगी तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, और एक बार ही पढ़ने में आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले, अगला आपको लिखा गया लिम्प,
लिम्प वैसे होता है क्या, लड़खड़ा करके चलना या लड़खड़ाना होता है, मैंने बता दिया है। ठीक, तीसरे वाले का आंसर बताना है LIMP। ए लिखा गया है क्या आपका नील, KNEEL। बी लिखा गया है बेंड। सी लिखा गया है फाल्टर। देखा जाए तो है बहुत ही छोटे छोटे शब्द। और डी लिखा गया है क्या, स्टूप, STOOP लिखिएगा, स्टूप। चले बताए इसका आंसर क्या होगा। चले फास्ट बताए, दीजिए हम मोबाइल, फास्ट बताए आंसर क्या होगा। चले आंसर आप लोगों का आना शुरू हो गया है। और आंसर आप लोग कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, फाल्टर बता रहे हैं, फाल्टर। बजरंग आप ए बता रहे हैं, शिवांगी, विनोद ए, आंचल ए। आंचल आपने 4 का कहाँ बता दिया, अभी 3 का मैंने पूछा था और 3 का ए होगा। शेयर और लाइक कर दिया करें, बिल्कुल सी बच्चों, शेयर और लाइक कर दे। और आप लोग अपने चैनल से देखिए, आप लोगों के संपर्क में अभी 50 लोग लाइव हैं। आपके संपर्क में एक एक लोग तो होंगे जो पढ़ने वाले होंगे। आप उनसे कह सकते हैं कि वो आकर के पढ़ें, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि इस समय केवल आपका सपोर्ट चाहिए और इसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी हमें नहीं चाहिए। अगर आप सपोर्ट में चाहिए क्या कि रेगुलर आकर के पढ़िए, रेगुलर आकर के पढ़िए, सपोर्ट में ये चाहिए, ठीक है ना। चले ठीक है बच्चों, रिया बरनवाल ये आप आंसर बता रहे हैं। चले हम लोग आंसर देखते हैं आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। चले ठीक है, देखते हैं आंसर। बाकी लिम्प, लिम्प यानी नील, नील क्या होगा, नील, नील क्या होगा, बेंड क्या होगा, स्टूप क्या होगा, फाल्टर क्या होगा। चले शेयर कर दिया गुरुजी, राइट नितिन। चले राकेश यादव, इंग्लिश पढ़ने वाले कम है। अच्छा, इंग्लिश पढ़ने वाले कम है तो क्या हुआ, जबरदस्ती आप भेजिए और कुछ दिन बाद आपको अगली वैकेंसी रेलवे की आएगी तो इंग्लिश के सिलेबस के लिए उसने अनाउंस किया है, आप भी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी से पढ़ सकते हैं। चलो अब ये बताए, सबसे पहले मैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच को गौर करूं तो आपका ये क्या है, एक वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी आपका एक वर्ब है, स्टूप भी आपका एक वर्ब है। अब ये बताइए कि आंसर अगर हम लिम्प अगर देखें तो लिम्प का अर्थ क्या होता है, लड़खड़ाना या लड़खड़ाते हुए चलना। तो लिखिएगा लड़खड़ाना या लड़खड़ाते हुए चलना। अब लड़खड़ाते हुए चलने के लिए अगर हम सिमिलर की बात करें तो क्या बनाएंगे, वॉबल, वॉक लेमली, या फिर आप क्या बना देंगे, फाल्टर, या क्या बन जाएगा आपका, फाल्टर बन जाएगा। चले क्लियर हो गया। अगला लिखा गया है क्या, नील। और नील कहने का अर्थ क्या होता है, क्या हुआ, नील कहने का अर्थ क्या होता है। नहीं सर जी, SSC मेंस वाले भी हैं। गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट है, ट्रेन जा रही है। नहीं बाबू, ट्रेन नहीं जा रही है, ठीक है, ट्रेन नहीं जा रही है। चले बच्चों ठीक है, ट्रेन नहीं जा रही। वो ऐसी क्या है कि हमारा घर जो है वो डबल लेन के बगल में है। ये तो अभी 4 लेन होने वाली है कुछ दिनों में, ठीक है। तो मतलब जब 4 लेन हो जाएगी और 4 लेन के बगल में जब मेरा घर हो जाएगा, और वो भी स्पेशली चौराहे पर है, तो जब चौराहे पर होता है तो क्या होता है, जहाँ क्रॉस रोड्स को आप चौराहा कहते हैं, वहां पे गाड़ियां आके खड़ी होती, तो ऐसी आवाज आ रही थी, ठीक। चलो तो आप ये बताएं, नील, नील कहने का अर्थ क्या होगा, घुटने टेकना। तो लिखिएगा नील कहने का अर्थ क्या होगा, घुटने टेकना, घुटने टेकना, ठीक है। तो नील का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, घुटने टेकना यानी नील। अब आप ये बताएं कि नील यानी घुटने टेकना। अब अगर मैं इसका सिमिलर यानी फॉल टू योर
नीज या गेट डाउन टू योर नीज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फॉल टू योर नीज, यानी अपने नीच पर आ जाना, अपने नीच पर, या फॉल डाउन टू योर नीच कर लीजिएगा, यानी घुटने पर आ जाना। कहने का अर्थ क्या होगा? घुटना टेकना, यानी घुटना टेकना, ठीक। अगला लिखा गया बेंड, और बेंड कहने का अर्थ क्या होता है? मुड़ना या मोड़ना, यानी कर्व लिख सकते हैं या क्रू कह सकते हैं। कर्व लिख सकते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो है बहुत, देखिए सबसे ज्यादा जो सिमिलर बनता है वो एडजेक्टिव का बनता है, वर्ब का नहीं बनता है, नाउन का नहीं बनता है, एडवर्ब का नहीं। एडजेक्टिव सबसे ज्यादा है, उसका सबसे ज्यादा सिमिलर बनता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा? मुड़ना या मोड़ना, कर्व और क्रू। अगला लिखा गया क्या? फाल्टर और फाल्टर, हॉबल, वॉक लेमली और फाल्टर, हमने आपको बता ही दिया, आंसर ये होगा। और स्टूप, स्टूप कहने का अर्थ क्या होगा? हार मानना। स्टूप कहने का अर्थ क्या होगा? हार मानना। स्टूप कहने का अर्थ क्या होगा? हार मानना। हार मानने के लिए आप क्या शब्द बना सकते हैं बच्चों? आप यील्ड बना सकते हैं, सरेंडर बना सकते हैं, पढ़ा होगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गिव इन बना सकते हैं। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। और आपका थ्रो इन द स्पंज बना, थ्रो ऑफ द स्पंज होता है ना, थ्रो ऑफ द स्पंज बना सकते हैं, या थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल आप बना सकते हैं, या ले डाउन वंस आर्म्स बना सकते हैं। ले डाउन वंस, यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चों, वंस आर्म्स बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये मैंने तीन आपको इडियम लिख दिया, थ्रो ऑफ द स्पंज, थ्रो इन द टॉवल, ले डाउन वंस आर्म्स, और गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है, और यील्ड और सरेंडर एक सामान्य शब्द है। क्या होगा? आत्मसमर्पण करना या हार मानना वही तो होता है। आत्मसमर्पण करना, हार मानना क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, हार मानना उसे ही कहते हैं आत्मसमर्पण करना। चले सर, वर्ब और नाउन या अदर को कैसे हम पहचानेंगे वर्ड को? बाबू कल से आप लोग लाइव आइएगा, ठीक है, और यहीं पर 4:30 बजे मैं आकर के अब आपको कुछ ऐतिहासिक पढ़ाऊंगा। मतलब ये है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और उससे कई सारे आपको शब्द याद होंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। लेकिन आपको मैं ये नहीं कहता, मैं आपको 50% तक तो सिखा दूंगा, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जैसे आपका फास्ट नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, यूज करने पर डिपेंड है कि कब कौन सा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा 50% तक मैं आपको सिखा दूंगा पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, इससे ज्यादा आपको नहीं सिखा पाऊंगा। इसके बाद आप खुद से सीख पाएंगे। बच्चों आप इसे फास्ट लिखे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें। सर जी कब इलाहाबाद जाओगे? इलाहाबाद जाएंगे कब पता नहीं सर, घर की कीमत बढ़ रही है फिर। अच्छा बाबू आप इसी में आपका ध्यान है, ठीक है, हमारी कीमत घट रही है, आपको इसमें ध्यान नहीं है। चलें, हाँ मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा बच्चों 4:30 बजे से ही रूट वर्ड्स में। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। चले, वैसे हैंडसम तो मैं डेली लगता था, लेकिन आज आपको दिखा हूं। चले, क्लियर है बच्चों? चले सोनाली गुड इवनिंग। चले देखिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा, इसे कर लिया होगा, और लाइव रेगुलर रहना बच्चों, ठीक है ना। अगर आप लाइव आएंगे तो मजा हमें आती है, ठीक है ना। मतलब मजा कैसे आती है कि हमें लगता है कि हाँ हमें कोई सुन रहा है ना, ठीक है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया कि आंसर कौन सा होगा? सी, ए, बी और डी आपका क्या होगा? गलत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए आप लोग, क्या होगा आंसर? फास्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? चले जल्दी बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा गया है बच्चों। वो निगाड़ लिख गया था, निगाड़ मत कहिएगा, निगाड़ ली कहिएगा, ठीक है ना।
और ए वाला लिखा गया माइजरली कहिएगा, ठीक है ना। और बी वाला लिखा गया लॉयल कहिएगा, सी वाला डिवाइन कहिएगा, DIVI यानी, और डी वाला श्रेव्ड कहिएगा, ठीक है। चले श्रेव्ड कहिएगा। बताया बच्चों आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर बता दीजिए। क्या लिखा गया निगार्डली, क्या होता है? चले निगार्डली क्या होता है, लॉयल क्या होता है, लॉयल क्या होता है, और मतलब लॉयल क्या होता है, डिवाइन क्या होता है, श्रेव्ड क्या होता है, इसका आपको बनाना है क्या, सिमिलर बनाना है। आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा सिमिलर। चले आपका आंसर आ गया होगा। देखिए आपका आंसर क्या है बच्चों। चले आंसर आप लोग बता रहे हैं ए वाला थ्रिफ्टी यानी कंजूस, ठीक है। 4 का आप लोग बता रहे हैं निगार्डली यानी माइजरली यानी कंजूस। अनुराग वन ऑफ द बेस्ट हैंडसम टीचर, बाबू इतने भी हैंडसम नहीं है, लेकिन आपने जो गलत लिखा है वन ऑफ द बेस्ट और हैंडसम टीचर्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट आपका लिखना चाहिए कि या फिर वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम टीचर्स लिखना चाहिए। आपने जो लिखा है वो गलत है आपका, इसलिए मान्य नहीं होगा। चलिए आंसर ए आप लोग बता रहे हैं, पार्सिमोनियस, स्ट्रेंजी, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही है। चले देखें, अगर अब ये देखें कि सबसे पहले आप इनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करें। निगार्डली कहने का अर्थ क्या होता है, कंजूस। पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करें, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, डिवाइन भी एडजेक्टिव है, और श्रेव्ड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी क्या हुए, आपके एडजेक्टिव हुए। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी आपके क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। अब ये बताएं निगार्डली कहने का अर्थ क्या होता है, कंजूस। कंजूस के लिए क्या सिमिलर आप बना सकते हैं, तो देखिए स्ट्रिंजी, STINGY, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, और क्या लिख सकते हैं, माइजरली, पार्सिमोनियस और इकोनॉमिकल तो हो गया है, पार्सिमोनियस हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो कम खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है यानी कंजूस। क्लोज फिस्टेड लिखिएगा, क्लोज फिस्टेड कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कंजूस हो जाएगा। बात क्लियर। अब आप ये बताएं कि आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा आपका, ए वाला माइजरली, जैसे आप पार्सिमोनियस कहेंगे यानी कंजूस। क्लियर। अब आंसर आपका आ गया, मतलब बी, सी और डी नहीं होगा। लॉयल आपका एडजेक्टिव है। लॉयल कहने का अर्थ क्या होता है, वफादार होता है, और वफादार के लिए क्या बनाएंगे, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टी, ऑनेस्ट, ड्यूटीफुल, सिंसियर, जो डिवोटेड होता है, ठीक है, जो आपका डिवोटेड हो, मतलब उसे आप क्या बनाएंगे, मतलब ईमानदार, कुल मिलाकर के वफादार। जो आपका लॉयल होगा वो ईमानदार या वफादार होगा, ठीक है ना। तो आज आपने ये बना लिया सिमिलर। डिवाइन, आप ये बताएं डिवाइन कहने का अर्थ मैंने कई बार बताया आपको, पवित्र कहा जाता है, और पवित्र के लिए आप क्या बना सकते हैं, हॉली बनाएंगे। अनप्रोफेन, मतलब जो प्रोफेन नहीं होगा, अनप्रोफेन बनाएंगे, मतलब जो प्रोफेन नहीं होगा, मतलब जो अपवित्र नहीं होगा वो पवित्र होगा। तो होली, अनप्रोफेन, सेक्रेड बनाएंगे, हेवेनली कहेंगे, हेवेनली
मैनली कहेंगे, गॉडली कहेंगे, गॉडली कहेंगे, स्पिरिचुअल कहेंगे, राइटियस कह सकते हैं, डिवोट कह सकते हैं, ठीक है, और सेंटली कह सकते हैं। तो आप ये बताइए कि ये क्या होगा आपका, धार्मिक वाला होगा, पवित्र वाला होगा, क्या होगा, धार्मिक होगा और पवित्र होगा। बात क्लियर हो गई आपको। अगला लिखा गया श्रेष्ठ, तो ये बताए श्रेष्ठ भी आपको वर्ड बताया जा चुका है। श्रेष्ठ कहने का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान के लिए आप लोग क्या बना सकते हैं, इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, ठीक, सेम कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, क्लेवर कह सकते हैं। लिखते जाइएगा बच्चों, क्योंकि वर्ड्स आपको इसी प्रकार, देखिए मैं आपको कल बताऊंगा कि वर्ड्स आप किस किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कौन कौन सा टाइप हो सकता है वर्ड याद करने का। क्लेवर कह सकते हैं, स्किल्ड कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं, स्किल्ड कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं। मतलब ये क्या होगा आपका, बुद्धिमान होगा। क्या होगा, बुद्धिमान होगा। प्रूडेंट कहिएगा, प्रूडेंट कहिएगा, सगेसियस कहिएगा, जुडिशियस कहिएगा, जुडिशियस, रेशनल कहिएगा, रीजनेबल कहिएगा। तो ये बताएं कि ये क्या होता है आपका, वाइस कहिएगा, बुद्धिमान होता है। ये क्या होता है आपका, बुद्धिमान होता है आपका। ये क्या कहा जाएगा बच्चों, बुद्धिमान कह दिया जाएगा। आप लोग लिख तो पा रहे हैं ना, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, ब्राइट, स्किल। आदर्श यादव। बच्चों आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चले, क्लियर हो गया। सगेसियस, प्रूडेंट, पंकज कुमार यादव लिख दिया। सेवेंट, सौरभ श्रीवास्तव, बिल्कुल सही है। आप श्रेष्ठ का सेवेंट SAVANT बना सकते हैं, ठीक है, सही है। हाँ, नाउन प्लस LY यानी एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। कंज्यूरर होता है क्या, नहीं नहीं, कंज्यूरर नहीं कहिएगा, ठीक है। चले, सेवेंट, सैवी, शिवांगी सैवी भी बना सकते हैं इसका बुद्धिमान के लिए, SAVVY, SA। बच्चों जो मन में वर्ड आया करे आपको बता दिया करे, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा उस शब्द के बारे में। गुड इवनिंग, क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये नाउन हो जाएगा। मैं एडजेक्टिव की बात किया था इसलिए क्लोज फिस्टेड। सर LY है फिर भी एडजेक्टिव क्यों होता। अच्छा दीपांशु यादव, दीपांशु आपका ये क्वेश्चन है कि LY है फिर एडजेक्टिव क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कल ही आपको ये बताऊंगा, नाउन प्लस LY अगर हो तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव प्लस LY हो तो वो आपका एडवर्ब है। दीपांशु यादव सुन रहे ना आप, दीपांशु यादव सुन रहे ना आप, क्या नाउन प्लस LY हो तो वो एडजेक्टिव है, और यदि एडजेक्टिव प्लस LY हो तो वो एडवर्ब है। जैसे आप ये बताएं फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है ना तो फ्रेंडली बना दिया, वो एडजेक्टिव बन गया। मदर नाउन है, मदरली बना दिया, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव। ब्रदर बना दिया, ब्रदरली बन गया, एडजेक्टिव है। ईयर नाउन है, ईयरली बना दिया, एडजेक्टिव, ठीक है। चले, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, आप लोगों का क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव और LY मिलाकर के एडजेक्टिव। दीपांशु यादव सर बहुत बढ़िया टीच कर रहे हैं आप, थैंक यू, ठीक है। चले, क्लियर है बच्चों। बट आप लोगों को केवल एक ही काम करना है, यानी क्या, आप जान रहे हैं, सपोर्ट करना, ठीक, क्या, अच्छा सपोर्ट करना है, ठीक है ना। सपोर्ट किस प्रकार से करना है आप जान रहे हैं, ठीक। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें लगता है कि आज के बाद आप लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं। चलो चलो देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताएं आप लोग फटाफट कि 5 वाले में आंसर आपका कौन सा होगा। जल्दी से बताएं 5 वाले में आंसर आपका कौन सा होगा। क्या लिखा गया, विम,
वैसे विम क्या होता है जल्दी से बताएं। आपका ए लिखा गया है क्या फैंसी, बी लिखा गया है क्लमसी, सी लिखा गया है डिजायर और डी लिखा गया है क्या स्ट्रेंज बिहेवियर। चले देखिए, आपका ये डेली टेस्ट ही होता है, यही आप लोग समझ लिया करिए, ठीक है। आपका ये डेली टेस्ट ही होता है, आप यही समझ लिया करिए। डेली यहाँ पे तो आप लोग बता रहे हैं ना, तो जल्दी से बताएं आप लोगों का आंसर कौन सा होगा। दीजिए जल्दी से बताएं बच्चों। विम, फैंसी, क्लमसी, डिजायर और स्ट्रेंज बिहेवियर। मनीष पाल, गुड इवनिंग। आंचल, चले ठीक है सर जी, हम डेली लाइव रहेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, बस यही काम करना है, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। विम का आप लोग आंसर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आंसर आप लोग? अच्छा, बजरंग पटेल आप डिजायर भी बता रहे हैं। देखिए, डिजायर चाह या इच्छा होती है बजरंग, विम यानी सन की। रोहित चौहान सन की, ठीक है। शिवांगी विम यानी सन की, बिल्कुल सही, सनक या मौज होता है, ठीक है, जिसे आप फ्रीक, फैंसी, वैगरी, विम्सी या क्रेज कहते हैं। डिजायर तो विश होता है ना, डिजायर आपका विश होता है। लॉन्ग फॉर एयर्न कहते हैं, क्रेव कहते हैं, विश कहते हैं, चाह या इच्छा कहते हैं आप इसे। क्लमसी बेढंगा होता है, आप लोग जानते हैं, क्लमसी बेढंगा होता है। ऑकवर्ड, रफ, कोर्स, अनकोथ, आल, थम एक आपका ईडियम है। हम को नहीं पता है क्या होगा क्या। अच्छा, चले आंसर बताते हैं बच्चों, क्या होगा आपका आंसर। देखें आप लोग, चले आप लोगों ने बता दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। चले देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, और लिखा क्या गया है विम। और विम पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, फैंसी नाउन है, क्लमसी एक एडजेक्टिव है, डिजायर आपका एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंज बिहेवियर भी आपका एक नाउन है, विचित्र व्यवहार। विम कहने का अर्थ क्या होता है? मौज या सनक, मौज या सनक। तो आप इसका सिमिलर विम्सी भी बना सकते हैं। विम्सी, फ्रीक, क्रेज या फैंसी। और फैंसी यहां पर आपका देखें तो आप पाएंगे लिखा ही है, यानी आपका यही क्या बन जाएगा, इसका सिमिलर बन जाएगा, फ्रीक बन जाएगा, यानी सनक या मौज बन जाएगा। क्लियर? आंसर ए, मतलब बी, सी और डी आपका नहीं होगा। क्लमसी, क्लमसी कहने का अर्थ बेढंगा होता है। आपने एक इडियम पढ़ा होगा, ऑल थम्स, ठीक, आपको पूछा गया इडियम आपको एग्जाम से। क्लमसी के लिए आप ऑकवर्ड भी बना सकते हैं, रफ बना सकते हैं, यानी क्रूप जो होता है, अगली जो होता है आप बना सकते हैं, कोर्स, COARSE आप बना सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका क्रूप होता है, क्लमसी बेढंगा होता है। क्या होता है? बेढंगा होता है, क्रूप होता है, ठीक है ना। अगला डिजायर, तो डिजायर आपको एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहां पर ये एक नाउन का कार्य कर रहा है। डिजायर यानी क्या हुआ? चाह या इच्छा। तो क्या लिखेंगे? विश, विश लिख सकते हैं, एर्न, YEARN, लॉन्ग फॉर या क्रेव फॉर। अब आप ये बताएं कि स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज कहने का अर्थ क्या होगा? विचित्र, और बिहेवियर कहने का अर्थ क्या होगा? व्यवहार, यानी विचित्र व्यवहार। आप चाहें तो यहां पर स्ट्रेंज का सिमिलर जरूर लिख सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंज का सिमिलर लिखेंगे तो स्ट्रेंज आपका क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। स्ट्रेंज केवल क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। स्ट्रेंज का सिमिलर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? और ऑड, क्वायर, स्ट्रेंज हो गया है, पेकोलियर, बिजारे, आउटलैंडिश, आउटलैंडिश। तो आप ये बताएं कि ये इसका स्ट्रेंज का आप सिमिलर बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आपने क्या देखा? विम देखा आपने, विम यानी मौज या सनक देखा, विम्सी, फ्री, क्रेज,
फैंसी, और फैंसी यानी फ्रीक, इसका सिमिलर बना दिया। क्लमसी ऑल थम्स यानी ऑकवर्ड, रफ, अगली, कोर्स। डिजायर यानी चाह, इच्छा, यानी विश, एंड लॉन्ग फॉर और क्रेव फॉर, ठीक है ना। स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज यानी विचित्र, स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज कहने का अर्थ विचित्र, ओड के और पिकोलियर, बिजारी और आउटलैंडिश, क्लियर हुआ। व्हिम्सिकल, हाँ व्हिम्सिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चले बिल्कुल से फैंसी, फैंसी ये फैंसी कहने का अर्थ सनक या मौज होता है, यानी सनक होता है फैंसी, इसलिए आप उसका आंसर वही बनाएंगे, ठीक है ना। चले बात क्लियर हो गई आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं बच्चों। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चले क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। आपको देखिए, केवल आपको इतना ही करना है बच्चों कि आप जितने भी लोग हैं, एक एक लोगों को अगर आप बता सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं चैनल के लिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं, केवल सजेस्ट करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं करना। आप जानते हैं लॉकडाउन पे मैं भी घर में हूं, बाहर तो नहीं हूं, ठीक है ना, आप भी हैं, बट आपको केवल अपने मोबाइल से ही काम करना है, इतना आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखा जाए तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने कई बार बात की है। विरेट क्या होता है? पार्ट और इस कॉल्ड लिखा गया है, बी वाला आपका जज लिखा गया है, शी डाउनग्रेड लिखा गया है, डाउनग्रेड लिखा गया है, और डी आपका डिनाई लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर बताना है कि आपका 6 वाले में आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। विरेट देखा जाए तो बहुत ही आसान सा शब्द है, हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है। चलिए जल्दी से बताएं विरेट आपका क्या होता है। फास्ट, विरेट आपका क्या होता है? स्कोल्ड चाइल्ड विरेट, AK-47, स्कोल्ड चाइल्ड, विनोद कुमार 6 का ए। चले ठीक है, आप लोगों का आंसर जो आ रहा है ए वाला आ रहा है। बच्चों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सचिन विश्वकर्मा ए, प्रिंस मौर्य ए, डाटना अपर्णा अलका ए स्कूल्ड, सूर्यराज ए डाटना स्कूल्ड, सुजीत कुमार शर्मा गुड इवनिंग। आप अभी आए हैं, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए। चले क्लियर हो गया। चले आपका क्लियर हो गया होगा। चले अब हम बताते हैं आपको। चले आपका आंसर स्कूल्ड था, ठीक है, बिल्कुल सही। रिया ब्रनवाल ए। देखें क्या लिखा गया आपका, विरेट पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये आपका एक वर्ब है, स्कूल्ड वर्ब है, जजमेंट वर्ब है, डाउनग्रेड वर्ब है, और डिनाई आपका वर्ब है। ये बताए विरेट कहने का अर्थ क्या होता है? डांटना या फटकारना। ये कई बार आपको पूछा गया है, डांटना या फटकारना। तो क्या लिखेंगे आप लोग? एडमोनिश, रेप्रिमैंड, रेप्रिमैंड, बीरेट, वीरेट और बीरेट दोनों बना, बीरेट, स्कोल्ड, चाइल्ड, CHILD, रेब्यूक, और रेब्यूक, और क्या बना सकते हैं आप? टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, या हाल ओवर द कूल्स, हाल ओवर द कूल्स, गिव अ रॉकेट, हाल ओवर द कूल्स, या एक आपका और इडियम है गिव अ रॉकेट, गिव अ रॉकेट। क्या होगा? डांटना फटकारना। क्लियर? क्या होगा? डांटना फटकारना, यानी गिव अ रॉकेट आप यहां पे लिख सकते हैं। ये स्कोल्ड लिखा गया, मतलब ये आपका एडमोनिश होता है, यानी टेक टू टास्क, ब्रिंग टू टास्क। इसे आप ब्रिंग टू टास्क भी कह सकते हैं, यानी डांटना या फटकारना, ठीक है ना, डांटना या फटकारना। आंसर कौन सा होगा आपका? ए। अभी होता है जज। जज कहने का अर्थ क्या हुआ? निर्णय करना या फैसला सुनाना है, एक वर्ब की तरह।
क्योंकि सभी वर्ब दिया था इसलिए मैंने इसे निर्णय करना, फैसला सुनाना, निर्णय करना या फैसला सुनाना, निर्णय करना या फैसला सुनाना। आप ये बताएं कि जज के लिए निर्णय करना या फैसला सुनाना आप क्या बना सकते हैं? पास द जजमेंट। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, पास द जजमेंट, निर्णय करना, डिटरमाइन, ये कह सकते हैं आप एक वर्ब के रूप में। ठीक, तो निर्णय करना, गिव जजमेंट, गिव जजमेंट आप ये भी कह सकते हैं। तो आप ये बताएं, निर्णय करना, फैसला सुनाना आप क्या लिख सकते हैं? जज को लिख सकते हैं। डाउनग्रेड, अब डाउनग्रेड कहने का अर्थ क्या होगा कि पदावनत करना। पदावनत करना मतलब उसके पद से नीचे गिराने की बात की जाए तो आप कहते हैं डाउनग्रेड, यानी पदावनत करना। यानी आप क्या कह सकते हैं? रिड्यूस, आप लिख लोअर, रिड्यूस द रैंक या लोअर द रैंक या लोअर द रैंक, यानी पदावनत करना। तो रिड्यूस द रैंक या लोअर द रैंक, पदावनत करना। डिनाई, डिनाई भी आपका वर्ब है। क्या होता है? इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। और इनकार करने के लिए आपने बहुत सारे शब्द पढ़े, ठीक है? तो आप ये बताएं कि इनकार करना का क्या हो जाता है? रिबट, रिपल्स, रिफ्यूज, रिफ्यूट, डिक्लाइन। तो आप ये बताएं कि ये क्या होगा आपका? इनकार करना। क्या होगा? इनकार करना, मना करना। ठीक, तो आपको विरेट शब्द बनाना था, विरेट बनाना था। विरेट कहने का क्या हुआ? डांटना या फटकारना। एडमोनिश, रिप्रिमेंड, विरेट, स्कोल्ड, चाइल्ड, रिब्यूक, टेक टू टास्क, खाल ओवर द कोल्स और गिव अ रॉकेट। ये आपका इडियम है। टेक टू टास्क, खाल ओवर द कोल्स और गिव अ रॉकेट आपका इडियम है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? ए। जज कहने का निर्णय करना, पास्ट जजमेंट, डिटरमाइन या गिव जजमेंट आंसर नहीं होगा। डाउनग्रेड, पदावनत करना मतलब किसी के पद से नीचे गिराने की बात की जाए तो। रिड्यूस, रिड्यूस द रैंक या लोअर द रैंक आपका नहीं होगा। डिनाई कहने का अर्थ क्या होगा? इनकार करना। रिबट, रिपल्स, रिफ्यूज, रिफ्यूट और डिक्लाइन क्या हो जाएगा? इनकार करना आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा बना लीजिए आप लोग? 6 का ए वाला। क्लियर हो गया? 6 का ए वाला फर्स्ट आप लोग लिखे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चले, विवेक यादव, चरण स्पर्श, खुश रही बाबू। चले, गौरव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गौरव। द ग्रेट म्यूजिशियन, 7 का ए। अच्छा, 7 का ए इतना बड़ा। चले देखें क्या लिखा आपने। 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्या लिखा गया है? डेबिलिटेट। और बच्चों आपको 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आपको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अब ये बताएं, डेबिलिटेट आपने मेक वीक पढ़ा होगा ना, इनरवेट पढ़ा होगा, कमजोर बनाना। क्या? कमजोर बनाना। ठीक है, कमजोर बनाना। बताएं इसका आंसर फटाफट। मैंने हिंदी है तो आपको इसका बता ही दिया क्या होगा? कमजोर बनाना, यानी जो आप इनरवेट कहते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग? वीकेंड कहते हैं, यानी कमजोर बनाना कहते हैं। ठीक है ना? फटाफट आंसर आप लोग लिख दीजिए। 7 क्या लिखा गया है? डेबिलिटेट। आपका ए बताया गया क्या? वीकेंड। बी बताया गया क्या? अटैक। अटैक भी आपको बताया जा चुका है। शर्माउंट, शर्माउंट भी बताया जा चुका है। और डी, डिस्ट्रॉय भी बताया जा चुका है। सभी शब्द मतलब आपको बताए जा चुके हैं। ठीक, बट आंसर आप लोग फटाफट अपना आप बताइए जल्दी से कि आंसर आपका कौन सा होगा। ठीक, फास्ट बता दें कि आंसर आप लोग कौन सा बनाएंगे। चले आप लोग आंसर, सभी बच्चे आंसर कौन सा बता रहे हैं? ए वाला आंसर बता रहे हैं। और बच्चे बताएं आंसर फास्ट। चले ठीक है, आंसर आप लोगों का ए वाला ही आ रहा है सभी बच्चों का। चले, वीकेंड, इनविगोरेट। अच्छा, इनविगोरेट आप नहीं कहिएगा,
ठीक है, ये देखा जाए तो मेरे ख्याल से सही आपका नहीं होगा। ठीक, चले सर नमस्ते, यूपी टेक्निकल प्रयागराज, खुश रहिए। देखिए बच्चों, आप लोग क्या लिखा गया, डेबिलिटेड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एक वर्ब है, वीकेंड वर्ब है, अटैक वर्ब है। अटैक एक नाउन की तरह भी कार्य करता है, ये वर्ब है, डिस्ट्रॉय एक वर्ब। वीकेंड कहने का अर्थ क्या होता है, कमजोर बनाना। क्या होता है, कमजोर बनाना, ठीक है ना, लिखिएगा कमजोर बनाना। अब कमजोर बनाने के लिए क्या शब्द लिख सकते हैं, कि रेंडर वीक या मेक वीक, या फिर आप लिख सकते हैं वीकेंड, वीकेंड कह सकते हैं, डिवाइटलाइज कह सकते हैं, इनरवेट भी लिख सकते हैं इसका, इनरवेट कमजोर बनाना, वीकेंड, ठीक है, इनरवेट आप कह सकते हैं। तो आप ये बताएं क्या लिखा, डेबिलिटेट यानी कमजोर बनाना, रेंडर वीक, मेक वीक, वीकेंड, डिवाइटलाइज और इनरवेट। आप ये बताइए कि वीकेंड यहां पर इसका क्या हो जाएगा, वीक से वीकेंड बना हुआ है, वर्ब होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कमजोर बनाना। क्लियर होगा सभी बच्चों को, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। अब देखिए अटैक, अटैक आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है, क्योंकि यहां सभी वर्ब था इसलिए मैंने वर्ब के रूप में लिख दिया है। आक्रमण करना, आक्रमण करने के लिए असॉल्ट बना सकते हैं, इन्वेड बना सकते हैं, ठीक है, इनकाउंटर बना सकते हैं, इनकाउंटर भी एक नाउन की तरह काम करता है, असेल बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा, आक्रमण करना, ठीक है ना। सरमाउंट, विजय पाना, सरमाउंट या चोटी पता कर लेना, विजय पाना, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, वैंकिस, कॉन्कर, और ओवरकम, विजय पाना क्या होगा, सरमाउंट। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, क्या होगा, डिस्ट्रॉय। देखिए आप इन शब्दों को लगातार लिखते जाइएगा, लिखते ही लिखते आपको याद हो जाता है। नष्ट करना क्या बना सकते हैं नष्ट करने के लिए, तो नष्ट करने के लिए बच्चों आप बना सकते हैं क्या, रीच, डेमोलिश, इरेडिकेट, इनहेलेट। तो आप ये बताएं, रुइन, ये क्या हो जाएगा आपका, नष्ट करना यानी डेमोलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट करना यानी डेमोलिश हो जाएगा। चले लिखिएगा, नष्ट करना यानी डेमोलिश हो जाएगा। पीछे क्यों पढ़ने जाते हो, चले क्लियर हो गया। गुड इवनिंग सर। चौरी चौरा मतलब सत्य सैनिक, चौरी चौरा 1922। चले लिखिए आपका बेलिकोस, बेलिजरेंट, ये आपका एडजेक्टिव है। बीट, विन, डिफीट, तिमांगी, किसका, विजय पाना, बीट, विन, डिफीट कह सकते हैं। विजय पाने के लिए आप कह सकते हैं क्या, बीट, विन, डिफीट। क्लियर है, कह सकते हैं, ठीक। चले समझ में आ गई बात। चले क्लियर है, चले समझ में आ गई बात बच्चों। चले क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, 8 नंबर का, और 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके है सिनोनिम्स के, लेकिन लगातार जैसे आज आपने इतने वर्ड पढ़ा ना, लगभग आपको 200-300 वर्ड हो गए होंगे। इसमें कुछ आपको नए होंगे तो कुछ आपके पढ़े हुए होंगे, और याद आपको तभी रह जाते हैं जब आपके कुछ पढ़े हुए होते हैं। अगर सब नए होते हैं ना तो फिर याद नहीं रह जाते। कुछ आपके पुराने हो और कुछ आपके नए हो, तब आपको याद रह जाते हैं, ठीक है ना। अगर जिनके लिए ये सभी शब्द नए होंगे वो बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा,
बाकी याद आपको भी रह जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 8 वाले में क्या लिखा गया? डिलीजेंट। ए विकल्प इंटेलिजेंट। ये डिलीजेंट वाला तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका बी वाला इनर्जेटिक, सी वाला मॉडेस्ट और डी वाला इंडस्ट्रियस। बताएं फास्ट कि आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आंसर इसका क्या होगा। डिलीजेंट यानी मेहनती होता है, ये सभी बच्चों को पता है। जल्दी से बताएं आप लोग आंसर। शेड्यूलर्स, हार्ड वर्किंग, पेन स्ट्रैकिंग, शिवांगी, इंडस्ट्रियस, जी वाला डिलीजेंट, मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, आप ये कभी मत सोचा करें कि सर ये बताइए कि बार बार मैं उसी को क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि यदि आप बार बार उसी को पढ़ेंगे तभी आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। बार बार यदि आप उसी को पढ़ेंगे तभी आपको याद रह जाएगा। बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फास्ट, ठीक है। 100 लाइक कौन करता है देखें जल्दी से, 100 वाला। चले, क्लियर। चले देखिए क्या लिखा गया यहां पर। आपका लिखा गया डिलीजेंट, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, मॉडेस्ट और मॉडेस्ट और इंडस्ट्रियस। आपका डिलीजेंट का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अब डिलीजेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट आपका एक एडजेक्टिव है, इनर्जेटिक आपका एक एडजेक्टिव है, मॉडेस्ट आपका एडजेक्टिव है, इंडस्ट्रियस आपका एडजेक्टिव है। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? मेहनती या परिश्रमी। तो लिखिएगा क्या? मेहनती या परिश्रमी। अब मेहनती या परिश्रमी के लिए क्या बनाएंगे आप? इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस, एसिडुअस, पेनिस्टैकिंग, हार्ड वर्किंग, लैबोरियस, तो क्या लिखा है? इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस, एसिडुअस, पेनिस्टैकिंग, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। और इसके लिए क्या बना सकते हैं? टॉयलिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा? मेहनती या परिश्रमी। आंसर आपने बना ही दिया है कि आंसर कौन सा होगा? आपका डी वाला होगा, इंडस्ट्रियस होगा, ठीक। अब ये बताएं कि आंसर आपका आ गया, मतलब ए, बी और सी नहीं होगा। इंटेलिजेंट मैंने आपको अभी भी बताया क्या होगा? बुद्धिमान होगा। क्या होगा? बुद्धिमान होगा। और बुद्धिमान के लिए क्या क्या शब्द बना सकते हैं आप? श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, वाइज हो जाएगा। और क्या होगा? प्रूडेंट कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, वो इंटेलिजेंट, श्रेष्ठ, वाइज, प्रूडेंट। और क्या कह सकते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान के लिए बनाना इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, स्किलफुल, स्किल्ड, स्किलफुल, क्लेवर, सेम, विटी, विटी, सगेसियस, सगेसियस, जुडिशियस, रेशनल, रेशनल, रेशनेबल। तो आप ये सभी बना सकते हैं किसके लिए? इंटेलिजेंट के लिए। डिसर्निंग भी बना सकते हैं, डिसर्निंग भी बना सकते हैं। आपका ये भी इनलाइटेंड बना सकते हैं। ये क्या होता है? आपका बुद्धिमान होता है, ठीक है ना। अगला लिखा गया इनर्जेटिक, और इनर्जेटिक कहने का अर्थ ये है कि फुर्तीला। अब फुर्तीला होगा वो क्या होगा? विगोरस कह सकते हैं आप लोग, विवासियस कह सकते हैं, लेवली कह सकते हैं, स्प्राइटली हो जाएगा, एक्टिव कह सकते हैं, ब्रिस्क कह सकते हैं, एजाइल हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा,
तो ये क्या कहेंगे आप लोग? फुर्तीला। अगला लिखा गया मॉडेस्ट। मॉडेस्ट कहने का अर्थ क्या? नम्र या विनम्र। नम्र या विनम्र। क्या लिखेंगे? हम्बल, पोलाइट, लॉली, मीक, सबमिसिव, मीक, सबमिसिव, मीक, सबमिसिव और जेंटल, क्लीमेंट, lenient और lenient, जेंटिल। तो आप ये सभी सबमिसिव, मीक, आप ये सभी क्या बना सकते हैं? मॉडेस्ट के लिए वर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियस मैंने बना ही दिया कि इसका क्या होगा? इंडस्ट्रियस आपका सिमिलर बन जाएगा। इंडस्ट्रियस क्या बन जाएगा? आपका सिमिलर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने क्या लिखा? डिलिजेंट यानी इंडस्ट्रियस, बिल्कुल सही है। सैवी, सैपिएंट बना सकते हैं शिवांगी, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान, FG, DG, चटर्जी। हम्बल, मॉडेस्ट, क्लेमेंट, बिनाइन, बिनाइन एंड टेंडर, जेंटल, जेंटिल, बिल्कुल सही है। कर सकते हैं बच्चों, आपका सही है, बिल्कुल सही, आप लोग कर सकते हैं, सही है। क्लियर हुआ? काइंड, काइंड हार्टेड, बिल्कुल सही है, बस जगह नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। चले, क्लियर हो गया होगा आपका। आंसर कौन सा बनाएंगे? इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? इंडस्ट्रियस यानी मेहनती या परिश्रमी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। बस 2 क्वेश्चन और बचा है। गार्नर। देखा जाए तो गार्नर शब्द भी आप लोग पढ़े हुए होते हैं। क्या होता है गार्नर? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि आपका गार्नर वर्ड क्या कहा जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग का गार्नर वर्ड क्या होगा? जल्दी से बताएं कि गार्नर क्या होगा? GARNER, गार्नर। नाइन नंबर वाला क्वेश्चन, GARNER, गार्नर। आपका ए लिखा गया क्या? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। आपका बी बताया गया है क्या? डेकोरेट। सी बताया गया है प्रिजर्व और डी बताया गया है क्या? कलेक्ट। चलो बताएं अब आंसर कि आपका आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर वाले में आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएं आप लोग। गार्नर। डेकोरेट वर्ड भी लिखा गया है। चले, क्लियर हो गया? देखिए मैं आप बताता हूं कौन सा आंसर आ रहा है आप लोगों का। जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है कौन सा? कलेक्ट। कौन सा आंसर आ रहा है आपका? कलेक्ट आ रहा है, ठीक है। और डेकोरेट भी आ रहा है, लेकिन आंसर कौन सा होगा आपका? कलेक्ट होगा। गार्नर पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, डेकोरेट वर्ब है, प्रेजर वर्ब है और कलेक्ट आपका क्या है? वर्ब। अब आप ये बताएं कि अगर आप लोग यहां पर आंसर की बात करें तो आपका आंसर कौन सा होगा? गार्नर कहने का अर्थ क्या होगा? एकत्र करना या एकत्रित करना। लिखिएगा, एकत्र करना या एकत्रित करना। और आप ये बताएं कि एकत्र करना या एकत्रित करने के लिए गार्नर आपने बनाया, होर्ड बनाया, स्टोर बनाया, एक्युमुलेट बनाया, एक्युमुलेट बनाया, होर्ड, स्टोर, एक्युमुलेट, गार्नर और अमास, असेंबल, मस्टर। तो आप ये बताएं कि सेव, ठीक है। आप ये बताएं कि ये चीज आप लोग क्या लिख देंगे? इसका सिमिलर बना देंगे, ठीक। एकत्र करना, एकत्रित करना, यानी क्या लिखेंगे? कलेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? गार्नर हो जाएगा। एकत्र करना या एकत्रित करना, ठीक है। अब लिखा गया प्रिजर्व।
आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर। प्रिजर्व कहने का अर्थ क्या होगा? सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने के लिए क्या बना सकते हैं आप लोग? प्रोटेक्ट बना सकते हैं, गार्ड बना सकते हैं, ठीक है, कंजर बना सकते हैं, कंजर बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सुरक्षित रखना। डेकोरेट कहने का अर्थ सजाना होता है, कई बार ये पूछा जाता है। ऑर्नामेंट हमने लिखा, क्या लिखा? एनडीए की सॉल्विंग होगी, जो कि अभी परसों पेपर हुआ था संडे को। डेकोरेट कहने का अर्थ क्या होगा? सजाना होगा। सजाने के लिए ऑर्नामेंट बना दिया हमने, एम्बेलिश बना दिया, डेक बना दिया, डेक बना दिया। और क्या लिखेंगे? बिडेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिडेक लिखेंगे। गार्निश लिख देंगे, गार्निश लिख देंगे, वार्निश लिख देंगे, ठीक है। फर्विस, फर्विस क्या नहीं, गार्निश, वार्निश, ठीक है, आपने ये कह दिया। डेकोरेट कहने का अर्थ सजाना होगा। एम्बेलिश आपका लिखा हुआ है, डेक लिखा है, बिडेक लिखा है, गार्निश लिखा गया है, वार्निश लिखा गया। और क्या इसका ऑर्नामेंट बना सकते हैं। चले ठीक हो गया, क्या है ये? सजाना है। अगला डिस्ट्रीब्यूट कहने का अर्थ क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट कहने का अर्थ क्या होता है? बांटना, यानी अलॉट, गिव अवे, डील आउट, डील आउट। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कहने का अर्थ क्या होगा? शेयर, यानी बांटना होगा। तो आपने क्या देखा बच्चों यहाँ पर? क्या आपने देखा? गार्नर यानी एकत्र करना, होल्ड, स्टोर, एक्युमुलेट, अमास, असेंबल, मस्टर से। आंसर क्या होगा? कलेक्ट यानी गार्नर, प्रिजर्व सुरक्षित रखना, डेकोरेट सजाना, और आप इसे क्या कह सकते हैं? ब्यूटीफाई या प्रेटिफाई भी कह सकते हैं। ब्यूटीफाई या प्रेटिफाई कह सकते हैं, ठीक है, सजाना। और अगला लिखा गया डिस्ट्रीब्यूट, अलॉट, गिव अवे, डील आउट और शेयर। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? सजाना हो जाएगा। बात क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जो नए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इकट्ठा करना, कलेक्ट, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सही है। चले राजेंद्र, प्रेम, ये प्रेम क्या है? चले ठीक है। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कौन सा? 10 वाला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए आज हमने आपको कई सारे वर्ड बताए हैं। अगला लिखा गया है क्या? रैथ। ये बताएं रैथ का अगर आपको सिमिलर बनाना हो तो आप सिमिलर क्या बनाएंगे? आप जल्दी से बताएं। शीट आपके पास टेलीग्राम पर थी, शीट आपके पास टेलीग्राम पर थी। रैथ, रैथ का क्या बनाएंगे आप लोग? जल्दी से बताएं। 10 नंबर, WRATH। ए लिखा गया क्या? जेलसी। बी लिखा गया है हेटर्ड। सी लिखा गया है एंगर। और डी लिखा गया है वायलेंस। चले आंसर बताएं आप लोग फास्ट। चले जल्दी से बताएं आप लोग आंसर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्यों, बस लास्ट है यहीं से, बाकी कल हम लोग देखेंगे। रिया एंगर, दीपांशु सी, आंचल सी, सचिन एंगर, राकेश सी, नीरज सी, शिवांगी रिसेंटमेंट, एक्सप्रेशन, इंडिग्नेशन, रेज, फ्यूरी, एंगर, रैथ। बिल्कुल सही है, बताते रहे आंसर फास्ट। चले ठीक है बच्चों, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। शुभम केसरवानी आंसर आपका सी, वायलेंस, बहुत ज्यादा गुस्सा, राइट, बिल्कुल सही है। चले ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा गया है। रैथ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? नाउन होगा। जेलसी नाउन होगा, हेटेड नाउन होगा, एंगर नाउन होगा, वायलेंस नाउन होगा। आंसर क्या बनाएंगे? एंगर बनाएंगे। रैथ कहने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा या नाराजगी, गुस्सा या नाराजगी। आप ये बताएं कि रैथ यानी गुस्सा या नाराजगी क्या बनाएंगे? रेज,
और फ्यूरी, एक्सस्परेशन, ठीक, रेसेंटमेंट, आयर, इंडिग्नेशन। तो क्या हो जाएगा वो, एंगर यानी गुस्सा यानी रैथ। आंसर क्या बनाएंगे आप लोग, सी वाला। वायलेंस कहने का अर्थ क्या होता है, जो हिंसा वाली बात की जाती है तब आप लोग वायलेंस कैसे कहते हैं, यानी अग्रेसिवनेस। अग्रेसिवनेस क्या लिखेंगे, अग्रेसिवनेस, ठीक है ना। अग्रेसिवनेस आप इसका बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, ठीक है। अगला लिखा गया है क्या, हेटेड। हेटेड कहने का अर्थ क्या होता है, घृणा। तो क्या लिखेंगे, हेट लिखेंगे, एबहॉरेंस लिखेंगे, एबहॉरेंस लिखेंगे, एबोमिनेशन कहेंगे, एबोमिनेशन कहेंगे, एंटीपैथी कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, घृणा हो जाएगा, ठीक है ना, बैर भाव हो जाएगा, ठीक है ना। जेलसी कहने का अर्थ क्या होता है, ईर्षा। जेलसी कहने का अर्थ क्या होता है, ईर्षा यानी एनवी, ENVY, एनवी, ईर्षा। तो आपने क्या देखा, रैथ, ठीक है, लिख लिया ना। चले बच्चों, एंगर, रेज, फ्यूरी, एनॉयंस। हाँ दीपांशु अगर एनॉयंस बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आपकी स्टूडेंट है तो सही होगा, राइट, बिल्कुल सही है। चले, राफेल, मिर्जापुर यूपी, आप राफेल बता रहे हैं, राफेल का यहाँ कोई काम नहीं, ठीक है, राफेल। चले, बिल्कुल सी बच्चों, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चले, कॉनिप्शन, आयर, ठीक है, हाँ कॉनिप्शन आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। रैथ का आप कॉनिप्शन बता सकते हैं, CONNIPTION। संडे को आप लोगों को एनडीए का पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। संडे को एनडीए का पेपर सॉल्व कराऊंगा सुबह 6 बजे से 6 AM। संडे को आप जानते हैं केवल एक ही क्लास चलती है, वो भी लंबी क्लास चलती है। 50 क्वेश्चन एनडीए में पेपर आए थे, एनडीए के पेपर में 50 प्रश्न आए थे, उन 50 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको पहले पेपर सेट दे दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। पहले पेपर सेट मैं दे दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। चले बच्चों, तो आपने क्या देखा, रैथ यानी गुस्सा। आंसर क्या बना दिया आप लोगों ने, एंगर बना दिया। आपका A, B और D आंसर नहीं हुआ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चले, तो भाइयों और बहनों लाइक और शेयर कर दीजिए, राइट, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जब आप लोग साथ में लगे रहते हैं, साथ में लगे रहते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और हंसराज पटेल, आप पहली बार आए हमारे चैनल पे, लग रहा है हंसराज पटेल, अच्छी बात है, आप लोग रेगुलर आकर के पढ़े। देखिए आपकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में टाइमिंग है बच्चों, और मॉर्निंग में आपकी टाइमिंग 2 है। एक तो पेड बैच है, वो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। फ्री बैच आपका यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर फ्री बैच आपका चलता है, ठीक है। और एक सुबह चलता है मॉर्निंग में 7:30 AM और शाम को चलता है 4:30 PM, ठीक है। ये 1 घंटे की क्लास होती है और ये मोस्टली आपको 1 hour 30 minute यानी 1.5 घंटे की क्लास होती है। एक पेड बैच चलता है आपको लेवोलन पर, मॉर्निंग में टाइम है 8:30 AM से 10 AM तक है, मतलब आपको 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। 1.5 घंटे का अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 500 में आपको 100 लाइव क्लास दी जाएगी, ठीक है ना। ये आपका है 500 में 100 लाइव क्लास दी जाएगी। आप जानते हैं कि डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो बच्चों जितने वर्ड आपको बताए आप लोग पढ़ लीजिएगा जा करके, ठीक है। यूपी बोर्ड है, थैंक्स सर, मजा आ गया, गुड। और जितने वर्ड आपको आज लाइट हटाना है, आज लाइट हटाना है प्रदीप यादव, मतलब हम साथ साथ है, थैंक यू, ठीक है। अच्छा लगता है अगर आप साथ साथ हैं। चले, नहीं सर मैं रोज देखता हूँ, हंसराज, अच्छा मैं आपका नाम पहली बार हंसराज पढ़ा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं पहली बार ही जाना। बजरंग पटेल, थैंक यू, वेलकम। तो ठीक है बच्चों, समय भी हो गया आपका, 1.5 घंटे का टाइम हो गया है, फिर चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। बाकी कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप लोग अभी बता दीजिए, ओके।
बाय बाय। मैं आपको बैठ करके प्रश्न पढ़ रहा हूँ बच्चों, मैं भी थक जाता हूँ। चले जल्दी से बता दीजिए अगर कोई प्रश्न आपका हो तो, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं एटलीस्ट आप लोग अगर एक एक लोग को आप अपने चैनल से जोड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज 4:30 वाली क्लास मैंने पहली बार लिया। अनुराग यादव, अच्छा आज आप पहली बार लिए हैं, चले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर लीजिए, ठीक है ना। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप एक एक लोगों को आप अपने चैनल से जोड़ें तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे और पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। अनुराग ठीक है ना। आज लाइट जलाना है 9 PM को, हाँ ठीक है, आज लाइट जलाइएगा बच्चों 9 PM को। मोदी जी से मोदी जी को आप अपना गुस्सा दिखाइएगा लाइट जला करके, ठीक है ना। चलें, गुड नाइट मिर्जापुर यूपी। चले आप लोग बच्चों शेयर कर दीजिएगा, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखा करें। आपको केवल यही करेंगे, अगर आप एक एक लोग को जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। एक एक दीपांशु यादव, थैंक्स, वेलकम। एक एक लोगों को यदि आप लोग जोड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो कल आपको मैं नए चैप्टर के साथ आता हूं, ओके। तो चलते हैं, ओके बच्चों, बाय बाय। बस बच्चों एक एक लोगों को जोड़ना है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके बाय बाय।